आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी। ये पीठासीन अधिकारी का जो डायरी है वो पैकेट दूसरा दूसरा का पहला पार्ट है, जिसे एनेक्जर 7 भी कहते हैं। इस वीडियो में हम एक भरा हुआ प्रपत्र के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो पीठासीन अधिकारी की डायरी से संबंधित है। यह एक नमूना मात्र का प्रपत्र है जो आप सभी पीठासीन अधिकारी को अपने अपने मतदान केंद्र से संबंधित इस प्रपत्र को भरने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा आप सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि मतदान केंद्र पर ही सभी प्रकार के प्रपत्रों को भरकर संबंधित पैकेटों में डालकर ही मतदान केंद्र से निकलेंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि आप कलेक्टिंग सेंटर पे चादर बिछाकर प्रपत्र को भरते पाए जाएंगे तो आपको चिन्हित कर आपके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जा सकता है। अब हम आते हैं प्रपत्र के बारे में चर्चा करते हैं। यह जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है, यह एक नमूना मात्र का प्रपत्र है। ये पूर्व से ही भरा हुआ है। बस इसी के आधार पर आप अपने मतदान केंद्र से संबंधित डेटा को फिल कर सकते हैं। तब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पॉइंट नंबर 1 को। निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यह जो 06 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये सभी के लिए सेम होगा। और ये जो विधानसभा का क्षेत्र है 31 हरलाखी, ये विभिन्न विधानसभा के लिए अलग अलग होंगे। मतदान का तारीख 20/5/2024, यह सभी के लिए सेम होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट, मतदान केंद्र की संख्या व नाम। विभिन्न मतदान केंद्र के लिए यह जो डेटा दिया हुआ है, मतदान केंद्र का संख्या और मतदान केंद्र का नाम, यह भिन्न भिन्न होगा। अब मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अब जो मतदान केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है, शासकीय है या अर्धशासकीय, ये लिखना है, या फिर निजी भवन में या अस्थायी संरचना। जो भी मतदान केंद्र बनाया जाता है वो शासकीय ही बनाया जाता है, तो यहाँ पे शासकीय ही लिखना है। चौथा पॉइंट, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। अब लोकल लेवल पे यदि कोई मतदान अधिकारी को अपॉइंट किया गया है तो उसकी संख्या यहाँ पे लिखना है। यदि नहीं किया गया है तो यहाँ पे 0 लिखना है। पांचवा पॉइंट, विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण, यदि मान लीजिए उस मतदान केंद्र पर किसी भी मतदान अधिकारी को किसी भी तरह का कोई तबीयत खराब हो जाता है या फिर कोई घटना घट जाती है या फिर उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई इशू आता है, तो उस कंडीशन में जो आधिकारिक रूप से किसी को अपॉइंट किया जाता है तो उसकी संख्या यहाँ पे लिखना है। और वो जो संख्या तो लिखना ही है, साथ में उस जो मतदान अधिकारी को का जो कंडीशन था, क्या किस कारण से उनको वो अनुपस्थित थे, उसका कारण भी साथ में लिखना है। ठीक है। अब आते हैं छठा पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित यहाँ पे हम डेटा को फिल करेंगे। अब है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। अब उपयोग में जो लाया हुआ कंट्रोल यूनिट है वो उसकी संख्या यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यदि मतदान केंद्र पर वास्तविक मतदान के दौरान या मॉक पोल के दौरान मशीन में किसी भी तरह की खराबी आती है तो उस दौरान भी यह डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, तब वहाँ पे 2 होगा। यदि कोई नॉर्मल कंडीशन रहा तो यह संख्या 1 रहेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। वो जो कंट्रोल यूनिट यूज किया गया है नॉर्मल कंडीशन में, उसका जो क्रम संख्या होगा उसको नोट करना है। इस यहाँ पे जो अंकित क्रम संख्या, इसको नोट नहीं करना है। यह एक डेमो मात्र का क्रम संख्या है। यह सिर्फ आप सभी पीठासीन अधिकारियों को समझने के लिए लिखा हुआ है। इसी को एज इट इज नहीं उतार देना है, क्योंकि सभी का सीरियल का जो क्रमांक होगा वो भिन्न भिन्न होगा। इसीलिए आपके मतदान केंद्र पर जो भी ईवीएम दिया गया है उसी का सीरियल नंबर यहाँ पे अंकित करना है।
तीसरा पॉइंट, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या। अब ये जो मतदान यूनिट है इसको कहते हैं बैलेट यूनिट, उसकी संख्या लिखना है एक। इस बार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में एक ही बैलेट यूनिट सभी को प्रदान किया जाएगा, क्योंकि नोटा सहित कुल उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 13 ही है, यानी 12 उम्मीदवार हैं और एक नोटा, तो कुल मिला के 13। और जो हमारे जो कंट्रोल यूनिट होते हैं उसमें 16 कैंडिडेट्स को का मत रिकॉर्ड करने की क्षमता होती है एक बैलेट यूनिट में, इसीलिए एक ही बैलेट यूनिट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सभी को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मतदान यूनिट हुआ यानी कंट्रोल यूनिट यानी जो बैलेट यूनिट हुआ वो उसकी संख्या एक ही रहेगा, तो यहाँ पे एक ही होगा। चौथा पॉइंट, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या। अब जो बैलेट यूनिट जो यूज किया है उस बैलेट यूनिट का जो सीरियल नंबर होगा उसको यहाँ पे अंकित करना है। ठीक है, 7 का ए पार्ट, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। अब ये जो पेपर सील है, ग्रीन पेपर जो सील होता है, वो जो उपयोग में लाए हैं, जो हर सभी पीठासीन अधिकारियों को 3 ग्रीन पेपर सील दिया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है 7 का ए पॉइंट में, उपयोग में जो आप कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए जो ग्रीन पेपर सील का यूज किए हैं उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। पहले उसकी संख्या लिखना है, फिर उस ग्रीन पेपर सील का क्रमांक लिखना है। ठीक है, जो आप यूज किए हैं, जो कंट्रोल यूनिट में आप लगाए हैं। 7 का क का फर्स्ट पॉइंट, प्रदाय किए गए विशेष टैगों की संख्या। अब जो आपके पास जो स्पेशल टैग होगा उसकी संख्या कितना, तो एक मतदान केंद्र पर 3 स्पेशल टैग दिया जाता है, उसकी संख्या यहाँ पे नोट कर देना है। तो टोटल 3 मिला। अब प्रदाय किए गए विशेष टैगों की संख्या, यानी आपको जो मिला तो टोटल 3 मिला। ठीक है, तो जो टोटल 3 मिला तो उसका संख्या क्या होगा, उसका एक सीरियल नंबर होगा, तो वो सीरियल नंबर यहाँ पे अंकित करना है। ये सभी के सीरियल नंबर भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब उपयोग में लाए गए विशेष टैगों की संख्या। अब जो आपके पास 3 मिला, उस 3 का सीरियल नंबर होगा। ठीक है, अब उस तीनों में से किसको आप यूज किए हैं उसकी संख्या, कि उस तीनों में से कितने आप यूज किए हैं। यदि मान लीजिए आप एक यूज किए हैं तो यहाँ पे एक लिखना है। अब क्या हुआ, जो सीलिंग के दौरान एक स्पेशल टैग मतलब फट गया तो उसकी भी अंकित करना है नीचे। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये 7 का तीसरा पॉइंट, उपयोग में लाए गए विशेष टैगों की संख्या। जो टैग आप स्पेशल टैग जो आप यूज किए हैं उसको यहाँ पर अंकित करना है। ठीक है, अब उपयोग में लाए गए विशेष टैगों की क्रमांक संख्याक, मतलब जो स्पेशल टैग आप यूज किए हैं उसका यहाँ पे सीरियल नंबर अंकित कर देना है। ठीक है, उसके बाद 5वां पॉइंट, अप्रयुक्त रूप में वापस किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्यांक, मतलब जो आप यूज नहीं किए हैं उसका सीरियल नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है। अब 7 का बी पॉइंट पे आते हैं, केवल उन मतदान केंद्रों पर जहां वीवीपैट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब है 7 का बी का पहला पार्ट है, एक नंबर है प्रयुक्त वीवीपैट की संख्या। अब आपके मतदान केंद्र पर कुल कितने वीवीपैट का यूज किया गया है उसकी संख्या लिखना है। यदि आपके मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की यदि प्रॉब्लम आती है मॉक पोल या वास्तविक पोल के दौरान, तो यह संख्या बदल सकती है। यदि नॉर्मल कंडीशन रहा तो एक ही यहाँ पे नोट करना है। अब वो जो वीवीपैट आपके पास आपको जो मिला, जो आप जिसका आप यूज किए, तो उसका यहाँ पे क्रमांक लिखना है, यानी सीरियल नंबर उसका नोट करना है। ठीक है, 8वां पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे। अब ये क्या कह रहा है, टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपके मतदान केंद्र पर टोटल पोलिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट किया था। अब यहाँ पे ये आ रहा है, जो एक मतदान केंद्र पर एक समय में एक कैंडिडेट का एक ही पोलिंग एजेंट उपस्थित रह सकता है। ठीक है, अब एक समय में एक ही पोलिंग एजेंट उपस्थित रहता है तो कुल कितने पोलिंग एजेंट की नियुक्ति एक कैंडिडेट कर सकता है अधिकतम, तो अधिकतम एक कैंडिडेट अधिकतम 3 पोलिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट कर सकता है। लेकिन मतदान केंद्र पर एक कैंडिडेट का एक ही पोलिंग एजेंट उपस्थित रहेगा। ठीक है, अब 9 का पहला पार्ट है, मतदान केंद्र के मतदान के प्रारंभ में
उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। अब ये कह रहा है मतदान के प्रारंभ में यानी वास्तविक मतदान के दौरान हमारे मतदान केंद्र पर कितने पोलिंग एजेंट यानी मतदान अभिकर्ता थे, उपस्थित थे, उसकी संख्या यहाँ पे नोट करना है। ठीक है। 9 का दूसरा पॉइंट कह रहा है मतदान अभिकर्ता की संख्या जो विलंब से आए, यानी आपके मतदान केंद्र पर वैसे कितने मतदान अभिकर्ता थे, पोलिंग एजेंट थे जो लेट से आए, उसकी संख्या यहाँ पे नोट करना है। 9 का तीसरा पॉइंट मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, यानी जब हमारा मतदान समापन होता है उस समय पोलिंग एजेंट कितना उपस्थित थे उसकी संख्या यहाँ पे नोट करना है। यह संख्या आपके मतदान केंद्र के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। अब 10 का पहला पॉइंट है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। यहाँ पे जो नियत मतदाताओं की कुल संख्या है ये मतदाता सूची का जो चिन्हित प्रति होगा उस चिन्हित प्रति में आपके मतदान केंद्र से संबंधित टोटल मतदाताओं की संख्या होगा, तो उसको यहाँ पे अंकित करना है। दूसरा पॉइंट निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, यानी मतदाता सूची का जो चिन्हित प्रति था जिसमें कुल मतों की संख्या अंकित था उसमें से कितने मतदाता हैं जो मतदान किए आपके मतदान केंद्र पर, उसकी संख्या यहाँ पर नोट करना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट मतदाताओं के रजिस्टर 17 क प्रारूप 17 क यानी 17A में यथा प्रविष्टि निर्वाचकों की कुल संख्या। अब जो है मतदाता का जो रजिस्टर था मतदाता रजिस्टर जो था 17A जो था उसमें कुल कितने मतदाता हैं जो मत दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी P1 के पास जो मतदाता सूची का चिन्हित प्रति था उसमें जितना मत डाले हैं उसी के अनुसार फॉर्म 17A जो था उसमें कितना मत डाले हैं दोनों मिलना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, यानी कंट्रोल यूनिट में जो टोटल मत के अनुसार जितना संख्या दिखाता है वो संख्या, ये तीनों संख्या जो है आपस में मिलना चाहिए। यानी P1 के पास जो मतदाता सूची का चिन्हित प्रति होता है उसकी संख्या और P2 के पास जो 17 क रजिस्टर होता है उसकी संख्या और P3 के पास जो कंट्रोल यूनिट होता है उसकी संख्या, ये तीनों का संख्या जो है ना आपस में मिलना चाहिए, मतलब तीनों का भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब 5वां पॉइंट मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो यदि हो उसकी संख्या है, यानी वैसे मतदाता जिन्होंने अपना वैध पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पर आने के बाद सारा प्रविष्टि हो गया होने के उपरांत वो अब कहते हैं हम मत नहीं डालेंगे, तो उस कंडीशन में जो है यह डेटा फिल होगा। यदि वैसे मतदाता हैं जो आए अपना मत जो है कास्ट करके चले गए तो उस कंडीशन में जो है वो शून्य रहेगा, मतलब किसी भी मतदाता का मत यदि कास्ट हो गया तो वो मत काउंटेबल होगा। यदि एंट्री होने के उपरांत यदि वो अपना मत नहीं डालता है तो उस जगह पे वो शून्य रहेगा। इससे संबंधित हम अपने पूर्व के वीडियो में इसका डिस्क्राइब करके बताए हुए हैं, कृपया उसको अवश्य जो है देखें। अब यहाँ पे प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर जो P1 होंगे उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। उसके बाद मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यानी मतदान पंजी के प्रभारी जो P2 होते मतदाता सूची जिनके पास होता है उनको यहाँ पे साइन करना है। ठीक है। अब 11 नंबर पॉइंट पाते हैं निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, यानी आपके मतदान केंद्र पर कुल कितना मत कास्ट हुआ उससे संबंधित ये डेटा है। तो उस कुल मत में पुरुष कितना था, महिला कितना था, ठीक है, और थर्ड जेंडर कितना थे, तो ये डेटा को फिल करना है। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट पे आते हैं अभ्याक्षेपित चैलेंज्ड मतों की संख्या कितनी है।
ठीक है, तो ये चैलेंज्ड मत। अब ऐसा होता है चैलेंज्ड मत, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब चैलेंज्ड मत होता कैसे है? यदि कोई मतदाता मतदान करने के लिए आते हैं तो मतदान अभिकर्ता के द्वारा उस मतदाता की पहचान को चुनौती करने हेतु 2 रुपये की राशि जमा करने पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा उस मतदाता की जांच की जाती है। अब जब वो जांच करेंगे या तो वो सही पाए जाएंगे या गलत पाए जाएंगे। तो पहली कंडीशन पाते हैं जब जांच गलत पाया जाता है। जब जांच गलत पाए जाने पर उस मतदाता को मतदान करने के लिए अनुमति दी जाती है। मतदान अभिकर्ता के द्वारा जमा की गई 2 रुपये की राशि को निर्धारित प्रपत्र में चुनौती देने वाले के नाम पर एक रसीद जारी कर दी जाती है। ये कंडीशन था जब वो गलत पाया जाएगा। दूसरा कंडीशन है यदि वो सही पाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस मतदाता को पुलिस के हवाले कर संबंधित थाने में लिखित सूचना दी जाती है। मतदान अभिकर्ता को चुनौती वाली 2 रुपये की राशि वापस कर दी जाती है और उस रसीद के पीछे मतदान अभिकर्ता से 2 रुपये की राशि प्राप्त किए वैसा अंकित करवाया जाता है। ये था चैलेंज्ड मत से संबंधित जानकारी। अब यदि आपके मतदान केंद्र पर चैलेंज्ड मत हुआ है तो उस कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे, यदि नहीं हुआ है तो 0 फिल करेंगे। ठीक है। अब 13वां नंबर पॉइंट, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए हैं, यानी इस बार ईडीसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, इसीलिए यह शून्य है, सभी के लिए शून्य रहेगा। जितने भी मतदान कर्मी हैं सभी लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मत डाले हैं। 13 का क पॉइंट, मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, यह शून्य होगा। 14 नंबर पॉइंट, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए हैं। अब ये साथियों की सहायता से मत कौन देते हैं? तो साथियों की सहायता से मत देते हैं आपको प्रॉक्सी मतदाता जो होते हैं वही देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं प्रॉक्सी मतदाता होते कौन हैं। प्रॉक्सी के माध्यम से कुछ सर्विस मतदाताओं को मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसकी सूची पीठासीन अधिकारी के पास पहले से ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो यदि ऐसा कंडीशन है तो हम इसको फॉलो करेंगे, मतलब इसको फिल करेंगे, नहीं है तो फिर 0 लिखेंगे या 0 लिखेंगे। ठीक है। 16 नंबर पॉइंट है निविदत मतों की संख्या। अब आपके मतदान केंद्र पर यदि टेंडर्ड वोट हुआ है उसकी संख्या यहाँ पे नोट करेंगे, यदि नहीं हुआ है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं टेंडर्ड मत क्या होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई मतदाता जो चिन्हित मतदाता सूची के आधार पर अपना मत डालने के लिए आते हैं किंतु किसी कारणवश उनका मत पहले से डाला जा चुका होता है, तो पीठासीन अधिकारी पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ऐसे मतदाता को टेंडर्ड वोट के माध्यम से मत डालने देते हैं, ना कि ईवीएम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टेंडर्ड मत जो है प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को 20 प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 नंबर पॉइंट है निविदत मतों की संख्या, यानी टेंडर वोट आपके मतदान केंद्र पर हुआ है तो 2 हुआ है तो उस संख्या लिखेंगे, नहीं हुआ है तो 0 फिल करेंगे। ठीक है, अब निर्वाचकों की संख्या जो होगा वो लिखेंगे यहाँ पे हम। अब संख्या 17 का क है जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणा प्राप्त हुई है, यानी एज से संबंधित यदि कोई मैटर आता है आपके मतदान केंद्र पर तब इस डेटा को हम भरेंगे, नहीं आता है तो नहीं भरेंगे। ठीक है, 17 का ख पॉइंट, जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार किया। अब जो घोषणा देंगे नहीं देंगे
जो इनकार कर दिए उनकी संख्या यहाँ पे लिखना है 0। 18 नंबर पॉइंट है, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण क्या है? यदि आपके मतदान केंद्र पर यदि किसी कारण से आपका मतदान बाधित होता है तो उसका कारण आपको लिखना पड़ेगा। यदि नहीं, यदि नॉर्मल में आपका मतदान चलता है और लास्ट में अंतिम में मतदान समापन हो जाता है तो इसको यहाँ पे एन फिल करते हैं। यदि कोई घटना घटा उससे संबंधित। अब 19 नंबर पॉइंट आते हैं, प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या यहाँ पे अंकित करना है। ठीक है, तो मेरा मतदान का जो समय है प्रातः 7 बजे से संध्याकालीन 6 बजे तक है। तो इस दौरान हम जो प्रति 2 घंटे पे जो मतदान का जो संख्या हम बताते हैं उस पे आते हैं। तो प्रातः 7 बजे से पूर्वाह्न 7 बजे से पूर्वाह्न 9 बजे तक, यानी 2 घंटे में कितना मत कास्ट हुआ है उसकी संख्या नोट करेंगे। उसके बाद 9 से 11, उसके बाद 11 से 1, यानी इसी तरह हम आगे करते जाएंगे। 3 से 5 और 5 से 6। 5 से 6 यदि मान लीजिए अब उसके उस 6 बजे के बाद तक भी आपको मतदान केंद्र पर मतदाता उपस्थित है तो उनको भी मतदान कराना होता है, तो लास्ट में वो अंतिम में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, तो 5 से 7 भी हो सकता है, 5 से 9 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की जानकारी हम आपको दे दें, यहाँ जो कुछ लोग कुछ पीठासीन अधिकारी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे जो बताया गया है प्रति 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, तो यहाँ पे कुछ पीठासीन अधिकारी ये गलती करते हैं ना, तो पहले जो 7 से 9 बजे तक तो मत बता दिए, जो हमारा 120 मत हुआ, मान लीजिए आपके मतदान के तो 100 हुआ, ठीक है। दूसरा जो है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक फिर आपको 50 हुआ। पहले 100 था, उसके बाद 9 से 11 में 50 हुआ। तो पीठासीन अधिकारी गलती क्या करते हैं, शुरू से दोनों को काउंट करके तब बताते हैं, यानी पहले 100 अभी 50, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 150 हो गया। तो वैसा नहीं बताना है, यहाँ पे बताना क्या है, सुबह 2 घंटे मतलब शुरुआत के 2 घंटे में कितने हुए, उस 2 घंटे के बाद फिर अगले 2 घंटे में कितने हुए, मतलब प्रति 2 घंटे में हमको जितना मत काउंट हुआ है उसको देना है। ऐसा नहीं जो मत भी 2 घंटे में हो गया है उसको पिछले वाले मत को भी काउंट करके नहीं बताना है, मतलब प्रति 2 घंटे में जो मत जितना कास्ट हुआ है उसी डेटा को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स में बनाया हुआ है, मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यही स्टेटमेंट हम पहले बताए हैं। अब कभी कभी क्या होता है, किसी मतदान केंद्र पर प्रातः 7 बजे से मतदान स्टार्ट नहीं होता है किसी कारण से, तो वहाँ से थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। जब फर्स्ट में डिले होगा तो साथ साथ जो अंतिम में भी डिले हो सकता है, समापन के टाइम में भी डिले हो सकता है। या किसी मतदान केंद्र पर स्टार्टिंग तो नॉर्मल वे में चला, स्टार्टिंग तो अपने टाइम पे हो गया, लेकिन उस मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक था, उस कारण से मतदान 6 बजे ना समापन होकर 8 बजे समापन हुआ। तो ये सब एक नॉर्मल वाली बात है, उस डिपेंड करता है, उस मतदान केंद्र के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। 19 नंबर पॉइंट पे आते हैं, विजिट सीट के अनुसार मतदान केंद्र पर विजिट करने वाले आगंतुकों की संख्या, यानी आपके मतदान केंद्र पर जो अधिकारी विजिट करते हैं उसकी विवरणी यहाँ पे अंकित करना है। तो उनका पहला जो है क्रमांक है, उनके बाद आगंतुकों के नाम और पद, जो भी अधिकारी आपके मतदान केंद्र पर आते हैं, जैसे माइक्रो ऑब्जर्वर हो गए, डीईओ हो गए हैं, आरओ हो गए, एआरओ सेक्टर पदाधिकारी, ये सब जो विजिट करते हैं उनका नाम, उनका पद नाम यहाँ पर अंकित करते हैं। उसके बाद वो जो अधिकारी कब आते हैं उसका समय भी अंकित करना होता है। ठीक है, और मतदान प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत विवरण, तो मतदान अभी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है वहाँ पे अंकित करना है। ठीक है, अब विजिट के समय कुल डाले गए मतों की संख्या, अब जब वो विजिट किए उस समय जो फॉर्म 17A के अनुसार जो जितने मतदाता आपके मतदान केंद्र पे मत डाले हैं उसकी संख्या फॉर्म 17A के अकॉर्डिंग, यानी जो P2 के पास जो मतदाता रजिस्टर होता है उसकी संख्या, और जो ईवीएम में जो ईवीएम यानी कंट्रोल यूनिट में जो संख्या होती है उसकी संख्या, दोनों को यहाँ मिला के दोनों को यहाँ लिखना है, दोनों मिलना चाहिए। यानी उस समय हम जो सेक्टर पदाधिकारी कोई भी अधिकारी आए और दोनों को यदि रजिस्टर से चेक किए
फॉर्म 17A रजिस्टर से, मतदाता रजिस्टर से और कंट्रोल यूनिट से, तो उसकी संख्या यहाँ पर अंकित करना है। उसके बाद 20 का क पॉइंट, मतदान समापन होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, यदि आपके मतदान केंद्र पर संध्या 6 बजे मतदान समापन का हमारा समय सारणी निर्धारित है, यदि तो इसमें क्या होता है, पीठासीन अधिकारी 6 बजे से 15 मिनट पूर्व ही घोषणा करते हैं जो अब मतदान समापन होने में 15 मिनट बचा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या अधिक होती है तो पीठासीन अधिकारी करते हैं अंतिम मतदाताओं से 1 नंबर क्रमांक लिख करके पर्ची उनको दे देते हैं। इसी तरह पर्ची का सीरियल नंबर बढ़ाते चलते हैं और जो P1 के पास जो मतदाता होता है उनको सबसे अधिक वाले क्रमांक देते हैं। ठीक है, तो उसी की संख्या पूछ रहा है, ये जो वो उस समय मतदान समापन के समय लाइन में कितने मतदाता खड़े थे उसकी संख्या यहाँ पे अंकित करना है। ठीक है, अब 20 का ख पॉइंट कहता है अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय। अब जो अंतिम मतदाता था जिसका पर्ची 1 नंबर था, उस मतदाता जब मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे पहुंचे पंक्ति से गुजरते हुए, तो उस समय अपना मत तो वो कास्ट कर लिए, उस समय वो समय कितना था वो समय यहाँ पे अंकित करना है। अब है 21 नंबर पॉइंट, निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। ठीक है, पहला निम्नलिखित मामलों की संख्या 0। अब यदि कोई आपके मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का कोई मतदाता मतलब घटना घटती है तो उसकी संख्या के बारे में लिखना है। तो पहला जो पॉइंट है, मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार यदि ऐसी होती है उसको पहले से उसको प्रतिबंधित कर देना है। ठीक है, उसकी संख्या यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है, मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, इसकी भी संख्या 0 लिखना है। ये हमें ये 90% मतलब 100% 0 ही होगा। इसको 1 2 3 कुछ करना कुछ नहीं है, बस इसको 0 ही करना है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को छल कपट से बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, यानी किसी भी मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की घटना घटती है उससे संबंधित ये डेटा है। ठीक है, इसको हमेशा नील ही रखते हैं। ठीक है, यदि कोई घटना घट गया, अनहोनी घटना घट गया, अचानक जो घटना नहीं घटना चाहिए, तो उस कंडीशन में इस डेटा को हम फिल करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे उपद्रवी है, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना, कोई अन्य कारण, कृपया उपरोक्त के बारे में ब्यौरा दें। ठीक है, अब 23 नंबर पॉइंट पे आते हैं, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को, ठीक है, पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, इसकी ब्यौरा दें। यानी कोई भी मतलब उस मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की घटना घटती है या ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, ठीक है, तो उससे संबंधित ये डेटा है। यदि नॉर्मल रहा तो यहाँ पे 0 लिखना है, यदि कोई घटना घटा तो उसके बारे में यहाँ पे विवरण देना है। अब 24 नंबर पॉइंट पे आते हैं, अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तो। अब यहाँ पे कहता है यदि कैंडिडेट्स या पोलिंग एजेंट के द्वारा यदि कोई शिकायत किया गया है तो उसके संबंधित यहाँ पे फिल करना है। यदि नहीं किया गया है तो 0 लिखना है, यदि किया गया है तो उसकी संख्या उसके बारे में लिखना है। 25वां पॉइंट, विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी कोई मामला है, यदि जो नियम को तोड़ने से संबंधित या जो विधि व्यवस्था है उसमें यदि कोई अड़चन आते हैं तो उस कोई यदि बाधा करता है तो उसकी संख्या यहाँ पे नोट करना है। 26 नंबर पॉइंट, मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियां और अनियमितताओं को की रिपोर्ट यदि हो तो उसकी संख्या लिखना है, यदि नहीं है तो 0 लिखना है। 27 नंबर पॉइंट, क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो मतदान के क्रम में जब
किसी अन्य वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसे आवश्यक हो घोषणाएं की गई है। इसमें हाँ लिखा हुआ है, मतदान भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। यदि कोई घटना ऐसी टाइप की होती है, यानी मशीन उसीन के साथ यदि मॉक पोल के समय या फिर वास्तविक मतदान के दौरान मशीन में किसी भी तरह की एरर आती है, उससे संबंधित डाटा फिल करना है। नहीं यदि आती है तो तब लिखना है मतदान भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इतना करने के बाद जो उस स्थान यानी जो मतदान केंद्र था, उस मतदान केंद्र का यहाँ पे नाम लिखना है। और तारीख तो सभी के लिए सेम ही होगा, 20/5/2024। और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे और अपना यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का जो मुहर होगा वो मुहर लगाएंगे। ठीक है। यह डायरी मतदान मशीन विजिट सीट ऑब्जर्वर की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य सील पेपरों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए। यानी यह जो पीठासीन की जो डायरी है, यह डायरी पैकेट जो दूसरा है मेरा, जो स्क्रूटनी पैकेट होता है खुला लिफाफा वाला, उस पैकेट का पहला पार्ट है पीठासीन की डायरी एनेक्जर 7। आप सभी मतदान पदाधिकारियों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना राय अवश्य दें। धन्यवाद।